हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पम कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पी कुमार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था सौरमंडल से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो 8 ग्रह हैं, ठीक है, उनके बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा। कौन कौन से ग्रह हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ग्रहों की लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो होता है बुध, यानी मर्क्यूरी। तो दोस्तों, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है, जिसका व्यास है 4849.6 किलोमीटर, ठीक है, इतना किलोमीटर। इस ग्रह पे वातावरण नहीं है, यहाँ पे वातावरण हमारी धरती की तरह, पृथ्वी की तरह यहाँ पे वातावरण नहीं मौजूद है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है, ठीक है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, यहाँ पे उपग्रह भी नहीं है इस ग्रह का, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 59 दिन में एक चक्कर, जैसे हमारी पृथ्वी पर 24 आवर्स में एक राउंड पृथ्वी लगाती है, ठीक है, अपने अक्ष पर एक बार घूमती है, उसी तरीके से बुध जो है वो 59 डेज में, 59 दिन में एक बार घूमती है, ठीक है। और ये सूर्य के सबसे नजदीक पाया जाने वाला ग्रह है, ठीक है। कौन सा है? बुध सबसे नजदीक पाया जाने वाला ग्रह। नेक्स्ट है हमारा शुक्र ग्रह। तो दोस्तों, शुक्र यानी कि वीनस जो ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। और सबसे चमकीला ग्रह क्यों है दोस्तों? क्योंकि और ग्रह जो है वो सूर्य से जो किरणें आती हैं, ठीक है, उन्हें परावर्तित करती है, सभी ग्रह, ठीक है, अब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी सबको परावर्तित। लेकिन जो शुक्र ग्रह है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में उन ग्रहों को प्रकाश की किरणों को, सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है, ज्यादा अमाउंट में अन्य ग्रहों के मुकाबले, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा चमकती है, ठीक है। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह भी है शुक्र, ठीक है, जिसकी टेम्परेचर 460 डिग्री के आसपास होती है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है जो लगभग, ठीक है, पृथ्वी के समान ही है, जो लगभग पृथ्वी के क्या है, समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, और या फिर सायकाल मतलब शाम का तारा भी कहते हैं फिर, ठीक है। और देखते हैं और इसमें क्या है। दोस्तों, शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 243 दिनों में, 243 डेज में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी 24 डेज में 24 आवर्स में, 24 घंटे में पूरा करती है एक चक्कर, शुक्र जो है वो 243 दिनों में करती है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री ही मात्र झुकी हुई है, ठीक है। हमारे जो ये है 3.5 डिग्री झुकी हुई है। शुक्र का वायुमंडल जो है वो नारंगी, ऑरेंज कलर का होता है, जिसके कारण इसे हम नारंगी ग्रह, ठीक है, यानी ऑरेंज प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, क्या क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जिसके कारण जिसमें 90 to 95%, 90 से 95% सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है शुक्र ग्रह में, ठीक है। और शुक्र ग्रह जो है सबसे मोस्ट जो है फैक्ट कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, बट जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है, यह है, और इसकी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हम लोग फैक्ट जानते हैं कौन सा ग्रह है, सो देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अपना प्लैनेट, वो कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हम सभी लगभग जानते ही हैं। तो पृथ्वी से सूर्य से की दूरी के आधार पे ये तीसरा, ठीक है, सूर्य से ग्रहों की दूरी के आधार पे पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है, ठीक है। कौन सा? तीसरा। और जो आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है आप लोग बताइए, तब तक मैं वेट करता हूं, कमेंट में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी से सूर्य के आधार पर तीसरा है, ठीक है, और सब आकार के हिसाब से पांचवा, ठीक है। पृथ्वी अपने ग्रह पर, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, हम सभी जानते हैं, और ठीक है 148.5 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। कितना? 148.8 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 42 मिनट में पूरा करती है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे लीप ईयर जो फरवरी महीने में 28 दिन का, और किसी साल ऐसा होता है कि 29 दिनों का होता है, वो क्यों होता है? इसी कारण से होता है दोस्तों कि जो
हमारी सूर्य है, सॉरी पृथ्वी है, वो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 42 मिनट में करती है, यानी लगभग की 365 दिन 6 घंटे। और जब 4 साल जब ये चक्कर करती है, ठीक है, तो ये 365 तो रहेगा ही, लेकिन 6 घंटा जो है ये 4 साल के बाद 24 घंटा यानी एक दिन बढ़ जाता है, जिसके कारण 4 वर्षों के बाद एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है, जिसमें 28 की जगह 29 फरवरी होती है, ठीक है, ये राज था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, हम सभी जानते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो वातावरण है, वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ये ऊपर जब हम आकाश से देखते हैं इसे, अंतरिक्ष से, तो ये नीला दिखाई देता है हमारी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री लगभग इतना के आसपास झुकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं, जो पृथ्वी की आयु है, एज है, वो है 4.6 अरब वर्ष, 4.6, ठीक है, अरब वर्ष, ठीक है, 4.6 अरब वर्ष है, ठीक है। और जो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 58 डिग्री सेल्सियस हम लोग मान सकते हैं इसके स्थल का, ऐसे मैंने बता रखा है, आप लोग पीछे वीडियो देख सकते हैं। आंतरिक संरचना जो पृथ्वी की है उसके बारे में सब कुछ बताया गया हुआ है, ठीक है। फिर चलते हैं तो दोस्तों, नेक्स्ट ग्रह है मार्स, यानी मंगल ग्रह, ठीक है। मार्स मिशन आपने फिल्म देखा ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है। पिक्चर में तो आपने बहुत देखा होगा, रियल में, मतलब रियल में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ किताबों के माध्यम से, ठीक है। मंगल ग्रह जो है शुक्र एवं पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। किससे? शुक्र एवं पृथ्वी से छोटा है, जिसका व्यास 4014 किलोमीटर है, 4014 किलोमीटर, ठीक है, जो अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में एक बार घूमती है, लगभग पृथ्वी के बराबर ही, ठीक है। तो इसके वातावरण में जो है, ठीक है, सॉरी वातावरण कह रहा हूं, वातावरण में पाया जाता है, लेकिन इसकी मिट्टी जो है आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है, जिससे लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। निक्स ओलंपिया, और जो हमारी पर्वत श्रृंखला है जो धरती पे पाई जाती है, सबसे ऊंचा है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और जो निक्स ओलंपिया है दोस्तों, वो मंगल ग्रह पर है, ठीक है, जो पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। कितना? 3 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी के बाद एकमात्र ग्रह जहां पानी के संकेत मिले हैं, ठीक है, पानी के संकेत मिले हैं, मतलब वहां पे इसीलिए तो लाइफ वहां पे जीवन बसाने की कोशिश चल रही है। देखते हैं क्या होता है आखिर फ्यूचर्स में, तो किसने देखा, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी के बाद एकमात्र ग्रह, ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन व आर्गन पाया जाता है। मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं आर्गन पाया जाता है, आर्गन, ठीक है। इसके 2 उपग्रह है दोस्तों, 2 उपग्रह, फोबोस तथा डिमोस। कौन कौन सा? फोबोस एवं डिमोस, ठीक है। नेक्स्ट ग्रह हम लोग देखते हैं बृहस्पति, यानी सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है ग्रह बृहस्पति, यानी जुपिटर, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द ब्रह्मांड यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड में। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका व्यास जो है पृथ्वी से 11 गुना बड़ा दोस्तों, 11, ठीक है। और क्षेत्रफल जो है वो 120 गुना अधिक है, ठीक है। इसे स्वर्ग का देवता भी कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे भाई, जब इतना बड़ा ग्रह है, सब में बड़ा है, ठीक है। और तथा मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स। इसका गुरुत्व बल इतना तेज है, ठीक है, जो सबसे तेज अपने अक्ष पे ज्यादा तेज घूमती है, ठीक है। और सूर्य से 77.2 करोड़ किलोमीटर दूर है, 77.2 करोड़ किलोमीटर दूर है। और यह अपने अक्ष पे मात्र, मैंने कहा ना कि वो गुरुत्व बल ज्यादा है और अपने अक्ष पे बहुत तेजी से घूमती है, ठीक है, जिसके कारण अपने अक्ष पे मात्र 10 घंटे में दोस्तों, 10 घंटे में ये एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, 10 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष और 10 महीने में करती है, ठीक है। ये तो पृथ्वी से भी तेज है भाई। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं, क्योंकि बड़ा ग्रह है तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रहेगा इसमें। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, सूर्य से दूर होने के कारण पृथ्वी का जो वातावरण है वो बहुत ही शीतल है, यानी बहुत ठंड है, करीबन -14 डिग्री, ठीक है। वहां पे जाइएगा मत दोस्तों, नहीं तो जम जाइएगा वहीं पे, ठीक है। तो -14 डिग्री है। इसकी सतह ठोस नहीं है दोस्तों, ठीक है,
ये जैसे हमारी पृथ्वी की है ना, मिट्टी के कारण ये ठोस है, ठीक है, तो वो ठोस नहीं है वहां पे, ठीक है। वातावरण में जो है उसके हमारे वातावरण में क्या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी सभी गैसें मिक्स है, ठीक है। लेकिन वहां के वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया एवं मीथेन गैस पाया जाता है। ये सारी गैसें जो हानिकारक ही हैं, ठीक है। इसके 63 उपग्रह है, ठीक है। कौन कौन से 63 उपग्रह है उतना बता नहीं सकता, ठीक है। ग्रह की प्रमुख विशेषता ये है कि इस पे बहुत बड़े बड़े लाल धब्बे हैं, ठीक है, लाल धब्बे हैं, ठीक है। तो ये थी। अब चलते हैं हम लोग शनि यानी कि सैटर्न, ठीक है, शनि ग्रह की तरफ। शनि ग्रह दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है वो है शनि, ठीक है। इसलिए लोगों पर शनि ग्रह का प्रकोप रहता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जो सूर्य से करीबन 141.7 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। जो सूर्य का परिक्रमा, शनि ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा 29 वर्ष 6 महीने में कंप्लीट करता है, यानी एक परिक्रमा 29 वर्ष 6 महीने में करता है। शनि की विशेषता क्या है दोस्तों, जैसे बृहस्पति ग्रह की लाल विशेषता ये मैंने बताया था कि उस पे लाल बड़े बड़े लाल धब्बे हैं। इसमें क्या है कि इसके चारों ओर वृत्ताकार वलय, वलय कहने का मतलब एक होलोस्फीयर कह सकते हैं, ठीक है, वलय विद्यमान है जो सतह को स्पर्श नहीं कर रहा है, वो वलय है, ठीक है। जैसे ये शनि है तो इसके चारों तरफ वलय है, ठीक है। वलय कहने का मतलब होलोस्फीयर कह सकते हैं, लेकिन वो उसकी सतह को स्पर्श नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये जो सतह है इसे स्पर्श नहीं कर रहा है, इसके चारों तरफ है, ठीक है। शनि का निर्माण हल्की गैसों से हुआ है, ठीक है। हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इन सब से हुआ है, जिसमें 63% सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। हल्की गैसों से हुआ है जिसमें 63% हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और शनि के 60 उपग्रह है, मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में भी मैंने बता रखा है, लेकिन शनि के 60 उपग्रह फिर से बता रहा हूं। और इसमें सबसे बड़ा है टाइटन, ठीक है। टाइटन उपग्रह जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अरुण, अरुण ग्रह की ओर, ठीक। तो दोस्तों अरुण ग्रह जो है, ठीक है, वो सूर्य से करीबन 286.7 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। जो सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करती है, 84 ईयर्स, ठीक है। अपने अक्ष पर जो है वो 11 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। और यह सेम टू सेम शुक्र ग्रह की तरह है, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। वायुमंडल इसका अत्यंत सघन है जिसमें मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस? मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही। फिर हम चलते हैं, अब हम लोग हैं वरुण की तरफ। ये अरुण हो गया, अरुण ग्रह, उसके बाद वरुण ग्रह की तरफ। दोस्तों सबसे लास्ट ग्रह है वो है वरुण, ठीक है। वरुण जो है सूर्य से 447 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। जो सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में एक पूरा करती है और अपने अक्ष पर यह 15 घंटे और 40 मिनट में एक चक्कर लगाती है। मीथेन गैस इसके वरुण जो ग्रह है दोस्तों, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण ये जो है अंतरिक्ष से हरा कलर का, हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक है। यह बहुत ही अत्यंत बहुत ज्यादा ठंड ग्रह है, क्योंकि इसकी जो तापमान है इस ग्रह की वो -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। और वरुण ग्रह के जो उपग्रह है वो है 13, ठीक है। तो आज के लिए वैसे तो टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक जान लेते हैं, प्लूटो सबसे छोटा ग्रह और सबसे दूर का ग्रह, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ी बहुत। दोस्तों अभी तो हम लोग ऐसे 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं, लेकिन 2006 तक जो है 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था, ठीक है। इसकी खोज 1930 ईस्वी में हुई थी, जो सूर्य से 559 करोड़ किलोमीटर 559 करोड़ किलोमीटर दूर है। व्यास जिसकी 2222 किलोमीटर है, ठीक है। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन 2006 के बाद IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी यूनियन ने इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया, ठीक है। तब से
8 ग्रह ही हो गए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।